एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कीजिए, परिभाषा दीजिए। तो एक समान वैद्युत द्विध्रुव है, तो कह रहा है यहाँ पर क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कीजिए, परिभाषा भी दीजिए। तो माना क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, हमने एक थीटा कोण पर क्या किया, एक थीटा कोण बनाते हुए हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे हैं। एक समान क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्या किया, थीटा कोण पर हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर क्या माइनस क्यू आवेश क्या है, रखा है। तो क्या माइनस क्यू आवेश रखा है। तो थीटा कोण बनाते हुए आवेश पर लगने वाला बल बराबर व दिशाओं में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो प्लस क्यू आजकल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है और माइनस क्यू आजकल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इसको क्या, यदि लंबवत क्या करें, जैसे हम क्या एक त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, क्या हमारा लंब बटे कर्ण। तो एक दूसरे से क्या है, साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब हमारा, लंब कितना है, लंब हमारा ए है और कर्ण ए है। तो लंब हमारा क्या मान लेते हैं, लंब को मान लेते हैं क्या, ए सी। तो लंब ए सी क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है ए सी और कर्ण हमारा क्या है 2l। तो ए सी का मान क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2l साइन थीटा। तो हमने 2l साइन थीटा यहाँ पर रखा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए क्या यहाँ पर क्या रहा है, प्लस की वजह से क्या दिशा बल इधर लग रहा है और माइनस के कारण क्या इधर लग रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो क्या करेगा, ये दोनों क्या एक दूसरे को घुमाने का प्रयास करते हैं, मतलब क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, घुमाने के प्रयास करेंगे। तो भाई बढ़ते हैं आगे। कर अतः दोनों सिरों पर लगने वाले बल क्या करें, बल युग्म बनाते हैं। मतलब एक क्या किया, इधर एक बल लग रहा है इधर, तो यानी क्या किया, बल युग्म बना दिए ना, एक जोड़ा तो बन गया, एक इधर बल लगा रहा है एक उधर बल लगा रहा है। तो क्या किए, दोनों एक दूसरे से क्या एक जोड़ा बना दिए, बल युग्म का एक जोड़ा बना देते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में क्या करता है, लाने का प्रयास करता है। जो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, इसको सोचेगा क्या, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो इस बल युग्म को ही क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण होता है बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। बल का परिमाण कितना है, यफ, और उसके बीच की क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र से क्या है, लंबवत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा। तो ये हमारी क्या होगी, लंबवत दूरी क्या होगा, 2l साइन थीटा। तो हमारा लंबवत दूरी बल गुणे बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण कितना है, यफ, और बल युग्म के आघूर्ण को क्या टाउ से प्रकट करते हैं और इनटू लंबवत दूरी क्या 2l साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा, यह बराबर होता है क्या, q इंटू ई, यह बराबर q इंटू ई और इंटू 2l साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा q इंटू 2l, के जगह क्या रख देंगे p, तो हो जाएगा p ई साइन थीटा। q इंटू 2l बराबर क्या हमारा p रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा p ई साइन थीटा। तो हमारा टाउ क्या आ जाएगा p ई साइन थीटा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चूंकि थीटा बराबर क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा क्या हो यदि 90 डिग्री, यदि लंबवत रख दिया तो हमारा क्या होगा, टाउ का मान क्या होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा। टाउ मैक्सिमम क्या होगा हमारा, हो जाएगा पी ई साइन 90, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा पी ई, ये थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यदि क्या हो, यदि। तो करा इसके आधार पर क्या करना, इसका इस बल युग्म का प्रत्ययन बल युग्म कहते हैं। तो इसमें क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब क्या करेंगे, सूत्र प्राप्त व्यंजक प्राप्त करना है और इसके आधार पर जो व्यंजक मिला उसके आधार पर हमको क्या करना है, इसका परिभाषा लिखना है। तो यदि ई बराबर क्या रखते हैं, ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम रख दिया जाए तो हमारा टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, हमारा जो बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
उस प्रत्यानयन बल युग्म के बराबर होता है, जो कि उस वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, उस प्रत्यानयन बल युग्म के बराबर होता है, जो उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर क्या करता है, कार्य करता है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार क्या करते हैं, बना सकते हैं फार्मूले से।